तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पर। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी हम इसके पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। सबसे पहला जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा जो होता है वो होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो बेटा हमने आपको उस लेक्चर में ये भी बताया है कि फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल होती है 7। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पॉसिबल है। ठीक है, और इसके अलावा इसके एक्सेप्ट जितनी क्वांटिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी बेटा इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की, तो इसमें सबसे पहला जो होता है ये हो जाता है आपका लेंथ, दूसरा हो गया आपका मास, ठीक है, तीसरा हो गया आपका टाइम, चौथा हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ आपका हो गया टेम्परेचर, सिक्स्थ आपका हो गया लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, और लास्ट 7th आपका हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले की। ठीक है, तो बेटा लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ये होता है कैपिटल लेटर L। ठीक है, मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ये होता है कैपिटल लेटर M। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक चीज माइंड करेंगे, हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो उसको ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, टाइम का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ये आपका हो जाता है कैपिटल लेटर T। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ये हो जाता है आपका कैपिटल लेटर A। ठीक है, टेम्परेचर का कैपिटल K। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी का CD। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का इसका आपका हो जाता है मोल। ठीक है, अब हम आपको सिखाएंगे कि इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले के हेल्प से हम किन्हीं भी अदर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमको क्या बताता है। फिजिकली हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला एक्चुअली में बताता क्या। ठीक है, तो बेटा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमको क्या बताता है? हमको बताता है पावर और एक्सपोनेंट ऑफ, पावर या एक्सपोनेंट एक ही चीज। ठीक है, पावर और एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी इन फंडामेंटल क्वांटिटी के एक्सेप्ट होती हैं, वो सभी आपका जो है इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प या कह सकते हो कि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही बनी होती है। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला या कह सकते हो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमको क्या बताता है? पावर और एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल में चलिए हम एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी का फार्मूला आपका हो जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M। ठीक है, ये हो गया कैपिटल M। ठीक है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, तो यहां पर इसका फार्मूला हो जाएगा M, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हो गया L। ठीक है, ब्रेथ को भी हम L में ही मेजरमेंट करेंगे, हाइट को भी हम L में ही मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया M और ये हो गया L क्यूब। ठीक है, L
L की पावर 1, L की पावर 1, L की पावर 1, तो L की पावर ये हो गया 3, ठीक है। तो बेटा इसका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर क्या मिला हमें, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमको मिल गया m L की पावर -3, ठीक है। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, किसका डायमेंशन हो गया, ये हो गया डेंसिटी का, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा t का टर्म नहीं है, ठीक है, टाइम का टर्म यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम t0 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट किए, उसमें m नहीं है, तो उसके मल्टीप्लिकेशन में हम m का पावर 0 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 होगा, t की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। वैसे ही m का पावर 0 अगर लिखेंगे तो m की पावर 0 का वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे डायमेंशनल फार्मूले के रिजल्ट पर या डायमेंशनल फार्मूला जो यहाँ पर है जिसका, जिस क्वांटिटी का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। t की पावर 0 लिखने से यहाँ पर इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखेंगे डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला या कह सकते हैं डेंसिटी का डायमेंशन हमको कितना मिला, m L की पावर -3 t0, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है बेटा कि m की पावर यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इसका जो पावर है 1 इन मास, -3 इन लेंथ और 0 इन t, ठीक है। यहाँ पर 1 इन मास, ठीक है, -3 इन लेंथ, ठीक है, और एंड 0 इन टाइम, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ठीक है। ऐसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उस फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर कितना है, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, चलिए अगर हम डेंसिटी ऑफ डिस्टेंस सपोज कर लेते, चलिए स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा डिस्टेंस को हम L में मेजरमेंट करेंगे और टाइम को t में मेजरमेंट करेंगे, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया LT-1, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर m नहीं है, ठीक है, तो m का पावर 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। L का पावर 1 हो गया और t का पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 इन मास, ठीक है। डायमेंशन यहाँ पर स्पीड का हम देखेंगे 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ये बताता है कि उसके फंडामेंटल क्वांटिटी पर पावर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर और एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशनल या कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमको फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो या कोई भी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उसका डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से हम किन्हीं अदर फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, चलिए एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हमको कैलकुलेट करना है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं v/t, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा टाइम का तो हम डायमेंशनल फार्मूला बता सकते हैं, कैपिटल T हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम यहाँ साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया L और टाइम हो गया T, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है ये हो गया
LT माइनस 1। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा LT माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा LT माइनस 1, और इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो T माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका LT माइनस 2। इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया LT माइनस 2। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ पर हम नेक्स्ट एग्जांपल सपोज कर लेते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा कैपिटल लेटर M, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा LT माइनस 2। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया mLT की पावर माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी यहाँ पर सपोज कर लेते हैं वर्क। ठीक है, तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हो जाएगा mLT की पावर माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला L हो जाएगा। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो गया आपका mL की पावर 1 L की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी यहाँ पर सपोज कर लेते हैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है आपका अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, तो वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला है, यही डायमेंशनल फार्मूला आपका हो जाएगा एनर्जी का, तो mL2 T की पावर माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और सपोज कर लेते हैं। दूसरा हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है, ये होता है m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो m यहाँ पर m का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है, और r यहाँ पर डिस्टेंस होता है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L2। तो ये हो गया आपका mL2। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वांटिटी ले लें टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा कैपिटल लेटर T। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बेटा टाइम पीरियड का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 1/T। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया T की पावर माइनस 1। ठीक है, अगली क्वांटिटी नेक्स्ट यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है बेटा आपका वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा LT माइनस 1, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा L। ठीक है, तो L से L यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा आपको T की पावर माइनस 1। ठीक है, चलिए और हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हीट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं हीट। तो हीट बेटा आपका क्या होता है, हीट होती है एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या आया था mL2 T की पावर माइनस 2। ठीक है, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वांटिटी यहाँ पर चलिए हम और सपोज कर लेते हैं लाइटेंट हीट। ठीक है, तो लाइटेंट हीट बेटा आपका होता है हीट अपॉन मास। ठीक है, हीट अपॉन मास। तो हीट यहाँ पर हम देख चुके हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला mL2 T माइनस 2, और मास का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा आपका m। ठीक है, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको मिलेगा L2 T की पावर माइनस 2। तो ये हो गया हीट का डायमेंशनल फार्मूला और लाइटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल और हम सपोज कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर गैस कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं, गैस कांस्टेंट। ठीक है, फार्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर R जो होता है ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो R का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा PV। ठीक है, अपॉन
एन इंटू कैपिटल लेटर टी। ठीक है, तो पी बेटा यहाँ पर प्रेशर है, वी है वॉल्यूम और एन है मोल। ठीक है, एन को मोल में यहाँ पर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो एन को मोल में मेजरमेंट करेंगे, या एन का डायमेंशनल फार्मूला मोल होगा। और टी जो है वो टेम्परेचर है, कैपिटल लेटर टी जो होता है वो टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर को हम कैसे डिनोट करेंगे? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम प्रेशर का निकाल लेते हैं। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस 2। ठीक है, एरिया का हो जाएगा L2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका L का पावर 2 और L का पावर 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 पावर यहाँ पर रिमेंस बचा रह जाएगा। तो इसका जो फार्मूला है ये हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी की पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया बेटा प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। तो यहां से हम आर का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे आर का डायमेंशनल फार्मूला बहुत ही इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू यहां से हो गया प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, और वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला यहां से हो जाएगा एल क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल क्यूब अपॉन एन। तो एन को यहां पर हम किसमें मेजरमेंट करेंगे? मोल। ठीक है, या एन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? मोल। ठीक है, और टी यहाँ पर टेम्परेचर है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल लेटर के हो गया। तो ये आपका मिल गया एम एल माइनस 1 है और एल 3 है, तो ये एल माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी एल प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 अपॉन मोल इंटू के। ठीक है, तो इसको हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 के की पावर माइनस 1 मोल की पावर माइनस 1 हो गई। ठीक है, बहुत ही इजी। चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी यहां पर हम सपोज कर लेते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बेटा आपका होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, तो एनर्जी का यहाँ पर हम डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं। एनर्जी का क्या हो जाएगा एम एल 2 टी की पावर माइनस 2। ठीक है, यहाँ से एम एल 2 टी की पावर माइनस 2। टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पर? के हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया एम एल 2 टी की पावर माइनस 2 के की पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी यहां पर सपोज कर लेते हैं कुछ और एग्जांपल। सबसे पहले यहां पर नेक्स्ट क्वांटिटी एक सपोज कर लेते हैं चार्ज। ठीक है, चार्ज होता है बेटा Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो आई यहाँ पर करंट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला ए हो जाएगा, और टी यहाँ पर टाइम है, इसका डायमेंशनल फार्मूला टी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ए टी। ठीक है, तो ए टी हो गया चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट और भी क्वांटिटी हम सपोज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हम चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा आपका होता है W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W होता है वर्क, तो इसका हो जाएगा M L2 T की पावर माइनस 2। ठीक है, एनर्जी या वर्क एक ही बात है। और Q का यहाँ पर हम सपोज कर चुके हैं A T। ठीक है, तो यहाँ पर T का 1 पावर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा M L की पावर 2। ठीक है, T की पावर ये 2 और ये -1, तो -3 और A की पावर -1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I। तो V यहाँ पर पोटेंशियल है, V का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर mL2 T की पावर -3 A -1। ठीक है, और I, तो I का डायमेंशनल फार्मूला
ए होता है, चलिए यहाँ पर ए हो गया, तो ये हो जाएगा ए की पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर -1 हो जाएगी, तो ए की पावर -1 ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ml2 t की पावर -3 ए की पावर -1 और ये -1 -2, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, ये हो गया रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। ऐसे ही बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला याद रहना चाहिए, हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके हेल्प से आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत कम टाइम में। चलिए अगला एग्जाम्पल यहाँ पर हम कुछ और सपोज कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक फार्मूला होता है F = Q V B sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर B जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो B = यहाँ से हो जाएगा F/Q V, ठीक है, इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो F का बेटा यहाँ से हो जाएगा mL/2, ठीक है, Q का हो जाएगा AT, ठीक है, और वेलोसिटी का हो जाएगा LT-1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो mL/2 अपान, देखो t का पावर 1 है, t का पावर -1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा AL, ठीक है, t का पावर 1 और t का पावर -1, t का पावर 0 आएगा, t का पावर 0/1, ठीक है। और बेटा साइन थीटा यहाँ माइंड करेंगे, साइन थीटा का डायमेंशनल 5 डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा का हम डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखेंगे, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। आगे सॉल्व करेंगे, L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा m A इनवर्स और t की पावर -2, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। ऐसे बेटा किसी भी फार्मूले का, चलिए आपका जो यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल G होता है, ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसका फार्मूला क्या होता है F = m1 m2 अपान r² इंटू G, ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब यहाँ से G का डायमेंशनल फार्मूला हमको कैलकुलेट करना है, माइंड करेंगे, तो यहाँ से पहले हम फार्मूले को G के फार्मूले लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से G = आपका हो गया F × r² अपान m1 m2, ठीक है। तो F ये हो जाएगा mL/2 r² का हो जाएगा L2 अपान m1 मास है, ये हो गया m, m2 मास है, ये हो गया m, तो m कैंसिल हो गया, ठीक है, एक m बचा रही है, तो L/1 L/2 L/3 हो गया, तो ये हो गया m की पावर -1 L/3 t की पावर -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कैपिटल G का वैल्यू, ठीक है। ऐसे में हम किसी भी फार्मूले का डायमेंशनल फार्मूला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूले के हेल्प से डायमेंशनल फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वांटिटी एक सपोज कर लेते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नेक्स्ट क्वांटिटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बेटा ε0 होता है, तो इसको देखेंगे, इसके लिए जो फार्मूला होता है ये होता है F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ से ε0 जो होता है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बताता है। ε0 इधर से क्या हो जाएगा, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा 4 पाई का, तो ε0 इधर से हो जाएगा Q1 Q2 अपान F इंटू r², ठीक है। तो यहाँ से हम Q1 क्या है, चार्ज, ठीक है, तो Q का हो जाता है AT, तो Q1 Q2 का हो जाएगा A2 और T2, ठीक है। F का हो जाएगा आपका mL t की पावर
-2 और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा L2, ठीक है। आर यहाँ पर डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो L1 और L2 L3 हो जाएगा, ठीक है। t -2 है और ये t +2 है, ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा और t की पावर हो जाएगी 4। तो m की पावर -1 l की पावर 3, इसको ऊपर करेंगे तो ये l की पावर -3, ठीक है। और t का पावर हो जाएगा +4 और a की पावर जो है 2 ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा हम समझ सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला हमको कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। हम उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला विदिन 1 मिनट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 1 मिनट, ठीक है। तो चलिए हम इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।